चाहता है दिल आपके नाम कर दूं। बहुत जमाना बाद जो आप तशरीफ लाए, जी चाहता है दिल आपके नाम कर दूं। और एहसास अगर है तो मोहब्बत कीजिए महसूस, एहसास अगर है तो मोहब्बत कीजिए महसूस। हर बात का इजहार तो जरूरी नहीं है। एहसास अगर है तो मोहब्बत कीजिए महसूस, हर बात का इजहार जरूरी तो नहीं। और परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। किसी ने कहा कि इस मर्तबा नगर पालिका में मर्द मुजाहिद आया है। मैंने कहा अच्छी बात है, तो उसी के ऊपर मैंने ये शेर, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। और देखिएगा, रोशनी तो थी मगर उजाला न था, रोशनी तो थी मगर उजाला न था। आप आए तो मेरा घर चमक उठा। रोशनी तो थी मगर उजाला न था, रोशनी तो थी मगर उजाला न था। आप आए तो आपका ये घर चमक उठा। आप आए हैं तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए हैं तो बहारों ने लुटाई खुशबू। फूल तो फूल है, कांटों से भी आई खुशबू। आप आए हैं तो बहारों ने लुटाई खुशबू। फूल तो फूल है, कांटों से भी आई खुशबू। और कई सदियों में आता है कोई एक ऐसा मस्ताना, कई सदियों में आता है कोई एक ऐसा मस्ताना, बदल देता है जो बिगड़ा हुआ दस्तूर मैखाना। और किस कदर आपकी आमद का यकीन है दिल को, आमद आने को तशरीफ लाने को कहते हैं। किस कदर आपकी आमद का यकीन है दिल को, लब खुले जाते हैं इजहार तशक्कुर के लिए। किस कदर आपकी आमद का यकीन है दिल को, लब खुले जाते हैं इजहार तशक्कुर के लिए। और है मोहब्बत तो मोहब्बत को निभाना होगा। ये एक मोहब्बत की बात है कि जब कोई कौम, कोई जनता अपने लिए कोई मेयारी लीडर चुनता है तो वो अपने खूने जिगर को जलाकर वो उनको अपने लिए मुंतखब करता है, अपने काम काज के लिए मुंतखब करता है। तो उससे वो मांगता क्या है बदले में, वो इस शेर के अंदर देखिएगा। अगर शेर अच्छा बन गया हो तो दुआओं से नवाजिएगा। है मोहब्बत तो मोहब्बत को निभाना होगा, है मोहब्बत तो मोहब्बत को निभाना होगा। हमने प्यार से आपको बुलाया है तो आपको हम सब का हाल दिल भी सुनाना होगा। हमने प्यार से बुलाया है तो आपको हम सबों को हाल दिल भी सुनाना होगा। और वो दिल में हसरत न ज़बां में उल्फत रही, दिल में हसरत न थी ज़बां पे आई। आप आए तो हमारे मेहमान बन गए, आप आए तो हमारे मेहमान बन गए। और हम अहले दिल हैं, आपका एहतराम करते हैं। हम अहले दिल हैं, आपका एहतराम करते हैं। इसलिए हम अहले स्टेज खड़े होकर आपको सलाम करते हैं। एक मतलब सब खड़े होकर के ललन जी को सब आदमी नमन कीजिए, सलाम कीजिए। तो हम अहले दिल हैं, इसीलिए आपको एहतराम करते हैं। हम अहले दिल हैं, इसीलिए आपका एहतराम करते हैं। सब खड़े होकर के आपको सलाम करते हैं। गुड नाइट। बहुत अच्छे। मैं आप सबों को, मैं अपनी तरफ से और आप लोगों की तरफ से अपने मेयर जी ललन गुप्ता जी को वेलकम और हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आप हमारे घर आए, खुदा की रहमत है। आप हमारे घर आए, खुदा की रहमत है। कभी हम आपको तो कभी अपने इस घर को देखते हैं। अब आइए, मैं आप ही की शान में खासकर चंद अशार गुनगुनाने के लिए मुल्क हिंदुस्तान से तशरीफ लाए शायर और मेरे रफीक मोहतरम जनाब कारी मुश्ताक राही को इस शेर के साथ में आवाज़े स्टेज दूंगा। ए तरन्नुम के जजीरे के हसी शहजादे, ए तरन्नुम के जजीरे के हसी शहजादे, मैंने एक नात चुना है तेरे होठों के लिए। मेरे हाल पे बस इतनी सी इनायत कर दे, मेरे नात की हर शेर में खुशबू भर दे। मेरे हाल पे बस इतनी सी इनायत कर दे, मेरे नात की हर शेर में खुशबू भर दे। और मालिके अर्जो समा से इल्तिजा होते हुए
देखिएगा, मालिके अर्ज़ो समा से इल्तिजा होते हुए, तारीखी शेर है, शायद आप लोग को ज्यादा समझ में ना आए, लेकिन अहले स्टेज समझेंगे। मालिके अर्ज़ो समा से इल्तिजा होते हुए, मालिके अर्ज़ो समा से इल्तिजा करते हुए, ज़हन दिल दोनों रहे हाजिर सना करते हुए। मालिके अर्ज़ो समा से इल्तिजा करते हुए, ज़हन दिल दोनों रहे हाजिर सना करते हुए। जाने कितने लोग दोज़ख के निवाले हो गए, जाने कितने लोग दोज़ख के निवाले हो गए, होश में रहना सनाए मुस्तफा करते हुए। तो जनाब कारी मुश्ताक राही साहब को मैं इंतहाई अदब के साथ आवाज़ स्टेज दूंगा कि हज़रत वाला स्टेज के ऊपर तशरीफ लाकर कुछ इस्तिक़बालिया अशार वगैरह से हम सब सामीन को महसूस फरमाएं। आज इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए हमारे बड़े भाई और हम सब के हर दिल अजीज प्यारे दोस्त, मुस्कुराते हुए मेयर जनाब लल्लन साहब और यहाँ जितने भी उलमाए किराम तशरीफ फरमा हैं और ख़वातीनो हज़रात, बिरवा के बूढ़े बुजुर्ग नौजवान, सबको मैं तहे दिल से सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले जो काम करना चाहिए वो मैं करता हूँ, चंद शेर, उसके बाद मेरे मेयर साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा है, उनके हवाले से भी चंद शेर में पढ़ूंगा। आवाज सही नहीं है, आवाज सही कर दीजिए। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हेलो नाते जो सुन के सुभान अल्लाह कह लिया, सुभान अल्लाह कह लिया, सुभान अल्लाह कह लिया। नाते नबी जो सुन के सुभान अल्लाह कह लिया, नाते नबी जो सुन के सुभान अल्लाह कह लिया, बहुत सुभान अल्लाह कह लिया। अरे नाते नबी जो सुन के सुभान अल्लाह कह लिया, सुभान अल्लाह कह लिया, सुभान अल्लाह कह लिया। वो खुल्दे बरी में जाने का रास्ता बना लिया, बहुत माशाअल्लाह, बहुत। वो खुल्दे बरी में जाने का रास्ता बना लिया। और ये शरबत खास पढ़ रहा हूँ नात में, सुनते हैं आप लोग, सुनते हैं सारे लोग। पढ़ रहा हूँ नात में, सुनते हैं आप लोग, सुनते हैं आप लोग। पढ़ रहा हूँ नात में, सुनते हैं सारे लोग, सुनते हैं सारे लोग, सुनते हैं सारे लोग। मुश्ताक सबके दिल में घर अपना बना लिया, मुश्ताक सबके दिल में घर अपना बना लिया। चंद उसके बाद एक मरतबा सुभान अल्लाह बोल दीजिए। सुभान अल्लाह। क्या वो जाने मेरे आका की इताअत क्या है, क्या वो जाने मेरे आका की इताअत क्या है, क्या वो जाने मेरे आका की इताअत क्या है। जिसको मालूम नहीं हुक्म शरीयत क्या है, जिसको मालूम नहीं हुक्म शरीयत क्या है। और ये भी शेर बतौर खास इरशाद। हर घड़ी साथ जो रहते थे मेरे आका के, हर घड़ी साथ जो रहते थे मेरे आका के, हर घड़ी साथ जो
वो भी समझे न शहीदी की हकीकत क्या है। वो भी समझे न शहीदी की हकीकत क्या है। और ये शेर बतौर खास इरशाद मौलाना शमीम अख्तर साहब। इरशाद। जिसको मिल जाए गली आपकी शाहे बतहा, जिसको मिल जाए गली आपकी शाहे बतहा। बहुत खूब। जिसको मिल जाए गली आपकी शाहे बतहा, जिसको मिल जाए गली आपकी शाहे बतहा, उसको दुनिया में किसी शय की जरूरत क्या है। उसको दुनिया में किसी शय की जरूरत क्या है। और ये भी शेर बतौर खास, जिसने सरकार दो आलम की गुलामी पाई, जिसने सरकार दो आलम की गुलामी पाई, उसकी नजरों में जमाने की हुकूमत। माशाअल्लाह बहुत। उसकी नजरों में जमाने की हुकूमत क्या है। और ये शेर बतौर खास इरशाद रह गया है। चांद दो टुकड़े हुआ एक इशारा पाकर, चांद दो टुकड़े हुआ, चांद दो टुकड़े हुआ एक इशारा पाकर, चांद भी जानता है हुक्म रिसालत क्या है। बहुत माशाअल्लाह। वही करते हैं अता जो भी मैं मांगू उनसे, वही करते हैं अता जो भी मैं मांगू उनसे, गैर से मांगू मुझे उसकी जरूरत क्या है। बहुत गैर से मांगू उसकी जरूरत बहुत है। मदरसे के शान में पढ़ो। इरशाद हो, इरशाद हो। हाँ पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए। एक मरतबा बोल दीजिए जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इंडिया से मैं आया नेपाल, इंडिया से मैं आया नेपाल, अरे रे बाबा हाँ बाबा। बहुत माशाअल्लाह बहुत। इंडिया से मैं आया नेपाल, अरे रे सेक्रेटरी साहब की तरफ से 500 रुपए का इनाम अब आपको आना शुरू हो गया। इंडिया से नेपाल आप क्या तशरीफ लाए, ये इंडिया नेपाल अब शुरू हो गया। इरशाद हो। और हमारे मेयर साहब जो यहाँ तशरीफ फरमा है। इरशाद हो, इरशाद। इंडिया से मैं आया नेपाल, अरे रे बाबा हाँ बाबा। इंडिया से मैं आया नेपाल, अरे रे बाबा हाँ बाबा। कितना अच्छा है नेपाल, अरे रे बाबा। बहुत माशाअल्लाह। कितना अच्छा है नेपाल, अरे रे बाबा हाँ बाबा। इंडिया से मैं आया नेपाल, अरे रे बाबा हाँ बाबा। कितना अच्छा है नेपाल, अरे रे बाबा हाँ बाबा। बहुत माशाअल्लाह। और बतौर खास यहाँ से समाप्त फरमा लें। सब लोग यहाँ पे रहते हैं, कोई न किसी से लड़ते हैं। बहुत खूब। सब लोग यहाँ पे रहते हैं, कोई न किसी से लड़ते हैं। क्या सच्चाई है। सब लोग यहाँ पे रहते हैं, कोई न किसी से लड़ते हैं। एक दूजे के दिल में प्यार, अरे रे बाबा हाँ बाबा। बहुत खूब माशाअल्लाह। बहुत अच्छा है नेपाल, अरे रे बाबा हाँ बाबा। अच्छे से समझ में नहीं आता है और मैं ज्यादा बोलता भी नहीं हूँ, बहुत कम। एक दूजे के दिल में प्यार, अरे रे बाबा हाँ बाबा। ये एकता के शेर है।
ललन भाई की मुझ पे इनायत है, ललन भाई को मुझसे मोहब्बत बहुत है, मुश्ताक बड़ा खुश किस्मत है। ऐसा शेर भी नहीं पढ़ा गया, पहले जो पढ़ा गया है जी। ललन भाई को मुझसे मोहब्बत है, मुश्ताक बड़ा खुश किस्मत है, मुश्ताक बड़ा खुश किस्मत है। सब मिल के दिया इन्हें प्यार, अरे रे बाबा बहुत माशाअल्लाह, बहुत अच्छा है नेपाल, अरे रे बाबा बाबा कितना अच्छा है नेपाल, अरे रे बाबा बाबा। ललन भाई को मुझसे मोहब्बत है, मुश्ताक बड़ा खुश किस्मत है, अरे नाम लूं मैं 100 बार, अरे रे बाबा बाबा कितना अच्छा है नेपाल, अरे रे बाबा बहुत माशाअल्लाह, कितना अच्छा है नेपाल, अरे रे बाबा बाबा। मिलके सब करता है इकरार, अरे रे बाबा बाबा बहुत अच्छा है, कितना प्यारा है नेपाल, अरे रे बाबा बाबा। और मेयर साहब को के तरफ से आप तमामी हजरात तक मैं पहुंचाता हूं कि ये भी यहाँ पे तशरीफ फरमा है। सरकार यहाँ की अच्छी है, सब लोग यहाँ पे अच्छे हैं, सरकार यहाँ की अच्छी है, सब लोग यहाँ पे अच्छे हैं, आइन भी यहाँ की अच्छी है, सिस्टम भी यहाँ पे अच्छे हैं, इस पे शेर लिखूं हर बार, अरे रे बाबा बहुत माशाअल्लाह, कितना अच्छा है नेपाल, अरे रे बाबा बाबा। मुश्ताक भाई, ऐसा है कि दिल जला करके किसी दूसरे के मुल्क के ऊपर तारीखी बातें लिख देना ये आसान नहीं होता है। और जो कलाम अभी मुश्ताक भाई पढ़ रहे हैं, शायद नेपाल के बड़े बड़े शूरा को कहा जाए कि तुम 2 लाइन 4 लाइन लिख दो, तो शायद कुछ चुनिंदा शख्सों के अलावा कोई लिख भी नहीं पाएगा। तो शायद इनके कलाम में कोई ओल झोल भी नहीं है, और शायद झोल वाला कलाम भी मैं आपसे पढ़वाऊंगा इंशाअल्लाह कि वो झोल क्या खूब है। लेकिन पहले आप ये कलाम इरशाद हो, क्या खूब आपने लिखा है नेपाल के ऊपर, मुबारक हो, इरशाद हो। सरकार यहाँ की अच्छी है, सब लोग यहाँ पे अच्छे हैं, आइन भी यहाँ की अच्छी है, सिस्टम भी यहाँ के अच्छे हैं, इस पे शेर लिखूं हर बार, अरे रे बाबा बाबा कितना अच्छा है नेपाल। अरे इस पे तो हाथ उठा देना चाहिए, एक बार तो बोलिए सुभान अल्लाह। कितना अच्छा है नेपाल, अरे रे बाबा बाबा। अब ललन भाई के हवाले से तरफ से सबको मैं पहुंचा देता हूं पूरे नेपाल तक। कौमी एकता के हवाले क्या प्यार मोहब्बत है आप सब में, वो शेर समाप्त कर ले। कितना अच्छा है नेपाल, अरे रे बाबा बाबा, मस्जिद भी यहाँ पे कायम है, मस्जिद भी यहाँ पे कायम है, मंदिर भी यहाँ पे बसते हैं, सब धर्म के लोग भी रहते हैं, कोई भेद नहीं यहाँ रखते हैं, सारे मुल्क पे है ये मिसाल, अरे रे बाबा बाबा कितना अच्छा है नेपाल, अरे रे बाबा बाबा कितना प्यारा है नेपाल, अरे रे बाबा। मदरसा कासिमुल उलूम पे हमारे ललन भाई कितनी मोहब्बत करते हैं, और यहाँ के जो कमेटी है, मनकोल गांव वाले, सप्तरी और दिगर जो भी मुझे जहाँ तक मालूम है मैंने जोड़ दिया है आपके कासिमुल उलूम के हवाले, आप लोग से समाप्त कर लें। आए दिन का प्रोग्राम, तबीयत भी मेरी खराब है, लेकिन आप लोग दुआ दीजिएगा तो ये आवाज़ खुल सकती है।
और आज के इस खूबसूरत जलसे की नज़ामत फरमा रहे हजरत मौलाना शमीम अख्तर साहब अल मुज़ाहिरी दामत बरकातुहू, नकीब हिंदुस्तान वो नेपाल, हर जगह ये जाते हैं। अल्लाह इनको और आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ललन भाई थोड़ी सी तवज्जो ध्यान दीजिएगा, ये बच्चे छोटे छोटे पढ़ रहे हैं, बच्चियां पढ़ रहे हैं, देखिएगा शमीम साहब इरशाद हुआ है, दुआ दे दीजिएगा। है रब का बड़ा एहसान, है रब का बड़ा एहसान कि बच्चे पढ़ते हैं कुरान, मदरसा चल रहा है, मदरसा चल रहा है रब का बड़ा एहसान कि बच्चे पढ़ते हैं कुरान, मदरसा चल रहा है, मदरसा चल रहा है। इस्लामपुर वालों ने, बेरवा गांव वालों ने, वाह क्या कलाम छेड़ दिया, वालों ने, बेरवा गांव वालों ने, मंसूरी महल्ला वालों ने, महादेव पट्टी वालों ने, वाह बहुत क्या कलाम छेड़े हैं आप भाई मुश्ताक साहब, क्या कह रहे हैं, बहुत खूब, जो है बंद करके जेब में डालिए, बहुत खूब माशाअल्लाह। अब शेर समाप्त कर ले, बैठिए, मन खुश हो जाएगा। इस्लामपुर वालों ने, बेरवा गांव वालों ने, मंसूरी महल्ला वालों ने, महादेव पट्टी वालों ने, मनपोल गांव वालों ने, सप्तरी जिला वालों ने मिलके सारे लोग दिए हैं ध्यान, मदरसा चल रहा। अच्छा अच्छा ठीक है, कह देंगे मदरसा। अंसार मुशायरा मीडिया, बताइए अब इससे बड़ी बात आपको नहीं हो सकती है। जब कोई एक मीडिया वाला एक शायर को या मुकर्रिर को इनाम से नवाज दे तो इनाम बहरे कैफ इनाम है। और मैं बता दूं कि अंसार मुशायरा मीडिया बहुत एक कदीम और फाल मुशायरा मीडिया है। ये बेचारे बहुत सारे प्रोग्राम को रातों दिन कवर किया करते हैं और आज बर वक्त इसका 3-4 प्रोग्राम लाइव हो रहा है, लेकिन वक्त के कंजेस्टेड की वजह से भी आपने हमारी बात पर लब्बैक कहा। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह आपके इस अंसार चैनल को बेहद कबूल फरमाए। मैं जानता हूं कि ये दिली दोस्ती है हमारी, जिसकी वजह से ना नहीं कह पाते हैं। अल्लाह हमारी इस दोस्ती को बेहद कबूल फरमाए और मैं भी कोशिश करूंगा कि आप लोग जब जब आवाज देंगे तो मैं आप लोगों की आवाज पर लब्बैक कहूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके इस मुशायरा मीडिया को बेहद कबूल फरमाए, आमीन। सुभान अल्लाह। मनपोल गांव वालों ने, सप्तरी जिला वालों ने, बरमजिया 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 वालों ने मिलके सारे लोग दिए हैं ध्यान, मदरसा चल रहा। बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब। इससे बेहतर एकता के लिए शेर नहीं कहा जा सकता। मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो निज़ाम आलम को, मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो निज़ाम आलम को, मुंतशिर हो तो मरो फिर शोर मचाते क्यों हो। ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी मदरसा खोल के या छोटा मोटा स्कूल खोल के या मकतब खोल करके कौम के चंदे को लूट करके, लूट खिसोट करके अपना पेट पाली कर ले, ये जरूरी नहीं है। आप याद रखें कि कौम के एक एक पैसे की, जिस एकता की बात यहाँ पे कही गई है, मैं अलल ऐलान कह सकता हूँ कि इस इलाके के अंदर कंचन रूप नगर पालिका के अंदर बैरवा और कासिमुल उलूम बैरवा ही एक ऐसा वाहिद इदारा है कि जो इदारा कौम की ज़कात का मुस्तहिक इदारा है। अगर हक बात न बोली जाए तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक तआला दामन गिर होगा कि तुम्हारे पास इल्म था, तुमने नहीं बताया। दुनिया के किसी दारुल इफ्ता में चले जाओ, ये प्रोग्राम लाइव हो रहा है और मैं किसी ऐरा गैरा इदारे से मैं
फारिग नहीं हूँ, मेरी बात सोने की लकीर हुआ करती है। जो बात एक मर्तबा जबान से निकल गई या जो बातें लिख दी गई तो वो बातें सोने की लकीर होती है, बगैर दलील के कोई बातें नहीं होती है। अगर इस नगर पालिका में कौम की ज़कात का अगर मुस्तहिक कोई इदारा है तो वो आपका ये बैरवा है। इसके अलावा किसी दूसरे मदरसे में आप अगर ज़कात का माल देते हैं या जो आदमी वसूल करता है, दोनों गुनाहगार हैं। आपकी ज़कात अदा नहीं हुई, दोबारा वो ज़कात आपको अदा करना पड़ेगा। और अगर जिसने लिया है, कल अल्लाह उनके साथ आफियत का मामला फरमाए। ये पूरा लाइव हो रहा है, इसमें मैंने इतनी मुदल्लल बातें इसके अंदर बोल दिया है। हालांकि बहुत से लोगों को गाहे बगाहे अगर ऐसी बातें निकल जाती है, इल्मी बातें, तो लोग बसा औकात निशाना और वो टारगेट की जानिब ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अपना ये काम है कि जलाते चलो चिराग। अपना ये काम है कि जलाते चलो चिराग, रास्ते में था दोस्त या दुश्मन का घर मिले। यहीं पे हम सबके जिम्मेदार बैठे हैं, गार्जियन बैठे हैं, हमारे मेयर जी। मैं इनसे भी अलग ऐलान कहूंगा कि अगर नगर पालिका का अगर फंड का कोई इदारा इस कंचन रूप नगर पालिका वार्ड 1 के अंदर है तो वो 2 है, एक बैरवा स्कूल है और एक ये बैरवा मदरसा है। इन दोनों से ज्यादा मुस्तहिक नगर पालिका की विकास का कोई नहीं है। चे जाए कि हड़पम हड़पी का मामला, हलमी मस्जिद का मामला लोगों की तरफ बहुत ज्यादा चलता है, लेकिन ये इस तरीके से कौम के पैसे को बर्बाद न करे। दुनिया में दारुल इफ्ता खुले हैं, मुफ्तियाने किराम खुले हैं, उनके पास राब्ता करे, उनसे जाके मसाइल मालूम करे। हम जिंदा कौम की जिंदा औलाद है, हम ईमान वाले जिंदा कौम की जिंदा औलाद है। और वो शाहीन परिंदे के बारे में आपने सुना है, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों में। शाहीन परिंदा उनका एक अजीब वाकया है कि वो इतना गयूर परिंदा होता है और हर एक को उतना ही गयूर होना चाहिए। ईमान वाला कोई भी बंदा है, उतनी ही गयूरियत उनके अंदर होनी चाहिए कि उनकी उम्र गालिबन 65 साल की होती है, लेकिन 65 साल की उम्रों में जब अपनी उम्र के बीच को पहुंचता है, वो 30-35 साल की उम्र को पहुंचता है, तो उनके चोंच लंबे हो जाते हैं, पंजे बड़े हो जाते हैं, पर उनके लंबे हो जाते हैं, उनके लिए उड़ना बहुत दुश्वार हो जाता है, कुछ पकड़ना दुश्वार हो जाता है। ऐसे में वो शाहीन परिंदा पहाड़ की खाई को चुनता है, पत्थर को चुनता है, सबसे पहले अपने चोंच को पत्थर पे मार के उसको निकाल देता है, अपने पंजे से पत्थर को कुरेद देता है, और उसके बाद 1 मिनट और उसके बाद वो अपने परों को पत्थर पे मार के तोड़ देता है। फिर तोड़ने के बाद 30-35 दिन तक बीमार रहता है, लेकिन कीड़े मकोड़े को मुंह तक नहीं लगाता। वो उसी खाई के अंदर पत्थर और रेत बालू खा करके जिंदगी गुजारता है। फिर उसके बाद जब नए पर निकल जाते हैं, नए पंजे निकल जाते हैं, तो वो मुखालिफ शम्स की हवा को चुनता है। जो मर्दे मुजाहिद होता है, जैसे बसा औकात हमारे मेयर जी को नगर पालिका में बहुत सारी हवाओं का सामना करना पड़ता है। वो यूट्यूब वगैरह में, फेसबुक वगैरह में कभी कभार देखते रहते हैं हम कि कितनी आलोचनाएं होती हैं, लेकिन मर्दे मुजाहिद इन चीजों से नहीं डरता। जैसे वो शाहीन परिंदा मुखालिफ शम्स की हवा को चुनता है। अगर पूर्वा हवा चल रही हो तो वो पश्चिम की तरफ नहीं उड़ता, पूरब की जानिब उड़ने की कोशिश करता है, अपने परों को खोलता है, सीने को हवा से टकराने देता है और ये चैलेंज करता है, तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा ऐ औकाब, तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा ऐ औकाब। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, और फिर ऊंची फिजा के अंदर तहलील कर जाता है। जैसे कि इस वक्त कंचन रूप नगर पालिका के अंदर एक आदमी पूरे नगर पालिका को संभाले हुआ है। तो इनके लिए भी जिस हमियत के साथ, जिस इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ आप लोगों ने नेपाली कांग्रेस के मेयर को चुना है, बहुत फाल है, बहुत कदीम है, और इसी जैसे शख्स की जरूरत भी है कि जो हर तरह की आलोचना का सामना करके अपने आप को साबित कदम करके रखे और वही करे, सुनो सबकी, करो अपने मन की, वही इंसान कामयाब भी होता है। और बात यहाँ चल रही थी कि ईमान वालों को तो गयूर होना चाहिए जैसे शाहीन परिंदा गयूर है। तो इरशाद हो जो आपका शेर है, अलगर्ज बात दूसरी तरफ चली गई, एक मसले की बात थी, जो बातें बता देना मैंने मुनासिब समझा और वो बात मैं आप लोगों तक पहुंचा दिया। इरशाद हो।
मदरसा चल रहा है, मदरसा चल रहा है। अब ये देखिएगा कि मदरसा खोलने के लिए जब तैयार होता है तो कैसे चलेगा, कैसे चलाओगे, ये बातें होती है। अब ये शेर समाप्त कर ले। पहले लोग घबराए, कासिमुल उलूम कैसे चल पाए। पहले लोग घबराए, कासिमुल उलूम कैसे चल पाए। अब्दुल करीम भाई ने, उमर अली साहब ने, हसमुद्दीन भाई साहब ने, हाजी अली साहब ने और मेयर लल्लन भाई ने, अरे मिलके लगा दी जान मदरसा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मदरसा कासिमुल बैरवा ललन गुप्ता जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये मुश्ताक राही साहब हैं, इसके नज पर खुश होकर जनाब अब्दुल करीम साहब सेक्रेटरी जो इस मदरसे के हैं, उसकी अहलिया की तरफ से 500 रुपया इनाम दिए हैं। अल्लाह उसको उम्र में बरकत अता फरमाए और अल्लाह उसके माल को कबूल फरमाए। और अब्दुल करीम भाई ने, उमर अली साहब ने, हसमुद्दीन भाई साहब ने, हाजी अली साहब ने और मेयर लल्लन लगा दी जान मदरसा चल रहा है, मदरसा चल रहा है। और मक्ते का शेर, कासिमुल उलूम के बारे में कलम क्या तुम्हारा चल पाए। कासिमुल उलूम के बारे में कलम क्या तुम्हारा चल पाए। रब ने करम की ए मुश्ताक, रब ने करम की ए मुश्ताक, नज़म तू लिख रहा है, नज़म तू लिख रहा है। बहुत इरशाद, इरशाद। मोबाइल का जमाना है, इरशाद देख लीजिएगा थोड़ा। इरशाद एक मरतबा सुभान अल्लाह आप लोग भी बोल दीजिए। सुभान अल्लाह। देखिएगा सेक्रेटरी साहब, आपकी तवज्जो मैं अपने खवातीन तक पहुंचा देता हूँ। इरशाद। होती मोहब्बत शाहिदो आलम, होती मोहब्बत दिल में सबके, शाहिदो आलम सरवर की। होती मोहब्बत सबके दिल में, शाहिदो आलम सरवर की। होती मोहब्बत सबके दिल में, अरे शाहिदो आलम सरवर की। घर में जो सबके आग लगी है, घर में जो सबके आग लगी है, ये आग कभी भी न लगती। बहुत माशाअल्लाह। जो सबके, अब मैं आप लोगों को नजर कर देता हूँ, शेर समाप्त कर ले, सीटी बंद करिए। होती मोहब्बत दिल में सबके, अरे शाहिदो आलम सरवर की। शाहिदो आलम सरवर की। ऐ मेरी बहनों सुन लो तुम, पर्दा क्यों ना तुम करती। ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी बहनों सुन लो तुम, पर्दा क्यों ना तुम करती।
होती अजानों को सुन के मोबाइल क्यों ना बंद करती, होती मोहब्बत। अब मोबाइल कहाँ कहाँ यूज होता है सिर्फ समझ कर ले। खाना पकाती हो तो मोबाइल, खाना खाती हो तो मोबाइल, खाना पकाती हो तो मोबाइल, खाना खाती हो तो मोबाइल, खाना पकाती हो तो मोबाइल, अरे खाना खाती हो तो मोबाइल। ऐ मेरी बहनों सुन लो तुम, ऐ मेरी बहनों फेंको मोबाइल, अरे कुरान क्यों ना तुम पढ़ती, होती मोहब्बत। अब ये शेर बतौर खास एक शेर रह गया है, इरशाद मैं अपनी जगह ले लूंगा। भूल के हमने रब की मोहब्बत, गैरों से रिश्ता जोड़ा है, भूल के हमने रब की मोहब्बत, गैरों से रिश्ता जोड़ा है, भूल के हमने रब की मोहब्बत, अरे गैरों से रिश्ता जोड़ा है, वरना हमारी मस्जिद वहाँ से कभी भाई कभी भी न हटती, वरना हमारी मस्जिद वहाँ से भाई कभी भी न हटती, होती मोहब्बत। आखिरी शेर मैं जगह लेता हूँ इसको पढ़ के। नामो निशानों के चक्कर में भूले बैठे हैं रब को, नामो निशानों, आखिरी शेर नामो निशानों के चक्कर में अरे भूले बैठे हैं रब को, नामो निशानों के चक्कर में भूले बैठे हैं रब को, लेते दुआगर मजलूमों की न चक्कर लगाते अदालत की, होती मोहब्बत। अस्सलामु अलैकुम।